नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव 6 महीने बाकी है। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में जुबानी सियासत शुरू हो गई है। एक ओर सरकार घोषणा और वादों से लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी सरकार की नाकामियों को गिराने में लगी है। मंगलवार को धमतरी सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू ने अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार पर बेरोजगारी दर को छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर जिले में 20,000 से 80,000 तक बेरोजगार पंजीकृत हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगार वाला राज्य बनाने की कोशिश किया है, जिससे सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया है। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। साल 2018-19 से जो बेरोजगार पंजीकृत हैं उन्हें भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। देखिए, आज का हमारा विषय है माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हमारे भूपेश बघेल जी हैं। अभी 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा हुआ है। उस विषय में जो CMI का जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देश के भीतर सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, 0.70%, जो 1% से कम है, जिसका हमारे पास प्रमाण भी है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि अगर हम देखते हैं तो प्रदेश की जो कुल आबादी है, प्रदेश की कुल आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 3.25 करोड़ है। और ज़िले में अगर हम ज़िले के जो पंजीयन कार्यालय होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो 20,000 से लेकर के लगभग 80,000 90,000 बेरोजगार हर जिले में पंजीकृत हैं। एक अकेले कोरबा में 1 लाख से अधिक, रायगढ़ में 1 लाख से अधिक जो है बेरोजगार पंजीकृत हैं, जिसका भी प्रमाण है। ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो भूपेश बघेल सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उनने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करके छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगारी वाला प्रदेश बनाने का कोशिश किए हैं। जो सीधे सीधे यहाँ के जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके साथ उनने गलत किया है, उनके साथ उनने छल किया है। तो ये विषय है। और दूसरी चीज़ ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे अभी उनने घोषणा जो किया हुआ है कि 1 अप्रैल से हम बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देने का चालू करेंगे, जिसमें 2 वर्ष पुराने जो पंजीकृत हैं उनको हमको देना है। तो हमारा ये कहना है कि 2018-19 में चुनाव हुए हैं, जिस समय आपके घोषणा पत्र में ये शामिल था कि हम बेरोजगारों को जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो हम ये मांग रखते हैं सरकार से आज मीडिया के माध्यम से कि 18-19 से जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको वहां से दिया जाए। आज उनको अगर हम नहीं दे रहे हैं, 2 साल पहले का दे रहे हैं, तो उन हमारे युवा बेरोजगारों का क्या होगा? उनको तो नहीं मिल रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि 1 वर्ष का नहीं, हमको पता है अभी ये 2023 चुनाव का समय है। चुनाव के समय में चुनावी फायदा उठाने का ये है। और उस हिसाब से देखा जाए तो अगर छत्तीसगढ़ के जो हमारे पास 33 जिले हैं, 33 जिले का मुझे लगता है कि एक जिले का 20,000 से लेकर के लगभग 80,000 90,000 तक की संख्या है। उस हिसाब से एवरेज कम से कम 40,000 50,000 बेरोजगार लोगों प्रति जिले का आंकड़ा आएगा। तो लगभग 11 लाख बेरोजगार आज के डेट में छत्तीसगढ़ के भीतर होंगे। जबकि भूपेश जी का जो परसेंटेज आ रहा है उसके हिसाब से तो लगभग बमुश्किल से 2 से 2.25 लाख बेरोजगार हैं। और मुझे लगता है कि 0.70% उनने जो दर दिखा रहा है, तो 2 से 2.25 लाख जो बेरोजगार हैं उसका 0.70% बेरोजगारों को उनने देने का लक्ष्य बनाया होगा। तो लगभग 1.25 लाख बेरोजगार को वो बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बनाए हैं, जबकि लगभग बेरोजगार हमारे पास 11 लाख है। तो मुझे ऐसे परिस्थिति में मैं तो मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 10-11 लाख जो बेरोजगार हैं उनको वो बेरोजगारी भत्ता दे। और साथ ही सिर्फ ये 1 वर्ष का नहीं, जब से आपने चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया है तब 4 साल का बेरोजगारी भत्ता दो। 2,500 इंटू 4 साल 10,000 रुपये प्रति हमारे युवा बेरोजगारों को मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। और दूसरा चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज हम ये बोलना चाहेंगे कि जो CMI को जो उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिस आधार पर 0.70% आ रहा है, ये निश्चित रूप से फर्जी दस्तावेज
फर्जी दस्तावेज उनने प्रस्तुत करके ये आंकड़ा बनाया है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसके निश्चित रूप से उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए कि उनने ऐसा गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके छत्तीसगढ़ के जो युवा बेरोजगार है उनको अंधेरे में रखा, उनको धोखे में रखा है। इसकी जांच होनी चाहिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।